हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो हम समझने वाले हैं एयर प्रेशर एंड विंड, वायु दाब और पवन क्या होते हैं, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, साथ ही साथ विंड के प्रकार कितने हैं, विंड यानी कि पवन को संचालित करने वाले कौन कौन से बल हैं, किस कारण से पवनें चलती हैं, इसके बारे में समझेंगे। लास्ट वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो अवश्य देख लेंगे, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको सावधानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। एयर प्रेशर, क्लाइमेट एंड वेदर में किस प्रकार एयर प्रेशर भूमिका निभाता है, इसके पहले हमने टेम्परेचर को देखा है, तापमान कैसे भूमिका निभाता है, किस तरह निर्धारित करता है किसी क्षेत्र का जलवायु क्या होगा। तो उसमें तापमान साथ साथ वायु दाब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एयर हैज वेट एंड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द प्रेशर exerted by the atmosphere on the earth surface is called the atmospheric pressure। वायु में भार होता है तथा पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। इवन थ्रू द एटमोसफियर एग्जिस्ट सो मच प्रेशर वी डू नॉट फील इट। हमारे यहाँ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। आप देखेंगे तो एयर प्रेशर जो होता है इसको मेज़र किया जाता है बैरोमीटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। इट इज़ मेजर्ड इन मिलीबार्स। बैरोमीटर जो एक यंत्र है ये वायु दाब को मिलीबार में मापता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो मेजरमेंट का मेन जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम वायु दाब को मापते हैं उसे बैरोमीटर कहा जाता है और इसका मात्रक है मिलीबार, ठीक है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर इस बॉक्स में तालिका में देखेंगे तो यहाँ पर हाइट दिया है और हाइट के हिसाब से क्या प्रेशर होता है स्थानों का। सी लेवल पर कितना है 1013.2 मिलीबार। 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 540.40 मिलीबार और 15 किलोमीटर पर 122 मिलीबार और 25 किलोमीटर ऊंचाई पर 25.49 मिलीबार एयर प्रेशर होता है। तो प्रेशर को हम देख सकते हैं कि जितनी ऊंचाई कम होती है प्रेशर अधिक होता है। सरफेस पर सबसे अधिक प्रेशर यानी कि धरातल पर कह सकते हैं, समुद्र तल पर सबसे अधिक एयर प्रेशर देखने को मिलता है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ एयर प्रेशर कम होता है और साथ ही साथ तापमान भी कम होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे फैक्टर इफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस प्रकार का होगा, कितना होगा। ये कुछ इफेक्ट डालते हैं जैसे कि एल्टीट्यूड और टेम्परेचर, ऊंचाई और तापमान। ये दोनों चीज़ें निर्धारित करती है किसी स्थान का एयर प्रेशर क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं अल्टीट्यूड यानी ऊंचाई किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है एयर प्रेशर को निर्धारित करने में। एज वी गो हायर द एयर बिकम्स थिनर और लेस डेंजर एंड सो द एयर प्रेशर डिक्रीजेज। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं वायु का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम होता जाता है, इसलिए यहाँ पर वायु दाब कम होता है। आप देखेंगे तो समुद्र तल पर एट सी लेवल एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट। समुद्र तल पर सबसे अधिक, यहाँ पर देखें बॉक्स में इस तालिका में, तो सी लेवल पर सबसे अधिक एयर प्रेशर होता है। और ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं एयर प्रेशर घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। दूसरा देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे भूमिका निभाता है। व्हेन एयर गेट्स हीटेड अप द एक्सपेंस एंड बिकम हायर। This hot air rises upwards resulting in the formation of low pressure area। तापमान बढ़ने के साथ साथ गर्म हवाएं फैलती हैं और हल्की होकर ऊपर उठती हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे हवाएं गर्म होती हैं वो हल्की होकर ऊपर उठती हैं और उस क्षेत्र का वायु दाब जो होता है, एयर प्रेशर जो होता है, कम होता है। जिस क्षेत्र में तापमान जितना कम होता है उस क्षेत्र का वायु प्रेशर, वायु दाब अधिक होता है। नेक्स्ट है प्रेशर बेल्ट, वायुदाब पेटियाँ। यहाँ पर कुछ वायुदाब पेटियाँ हम देखेंगे
फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि पृथ्वी के किन क्षेत्रों में एयर प्रेशर बेल्ट कौन सा बनता है, इनकी डिग्रियां क्या है, किस अक्षांशों के बीच बनते हैं, इसको समझेंगे। जैसे देखते हैं एयर प्रेशर को यहाँ पर 4 एयर प्रेशर बेल्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दूसरा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तीसरा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और चौथा पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। तो हमने बताया था कि बेसिकली जो प्रेशर बेल्ट है वो 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। देयर इज 4 टाइप ऑफ प्रेशर बेल्ट इन अर्थ। तो यहाँ पर 4 प्रकार का हम देखेंगे। जैसे हमने पहले बताया था कि 0 डिग्री इक्वेटोरियल रीजन में 0 डिग्री से 5 साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ, हम नॉर्थ की बात करें और साउथ की, दोनों ये 5 डिग्री की अक्षांश रेखाएं जो हैं साउथ और नॉर्थ, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ दूसरी की बात करें तो सेकेंड हमने बताया था कि दूसरा जो होता है वो 30 से 35 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री होगा, 30 से 35 डिग्री के बीच, ठीक है, दोनों अक्षांशों में, ये नॉर्थ में हो गया और यहाँ 30 से 35, ये 30 से 35 साउथ में, ये दोनों जो बेल्ट हैं इनको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, देख लेंगे आप। तीसरी की बात करें तो हमारा है ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ आप देखेंगे दोनों तरफ सब प्रेशर पोलर बेल्ट। तो यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो इसका जो 60 से 65, ठीक है, यहाँ 60 होगा, 60 से 65 डिग्री के बीच में दोनों अक्षांशों में, ठीक है, 60 से 65 डिग्री के बीच दोनों अक्षांशों में आपके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं। ठीक है। और चौथा जो है अंतिम, ये है यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है। यहाँ पे दोनों ये जो है आप देखेंगे तो ये दोनों ध्रुवों पर ये जो रीजन है ये है रीजन्स पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विंड्स, पवन। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर क्षैतिज गमन करने वाली वायु को हम पवन कहते हैं। ठीक है। क्षैतिज गमन करने वाली, गति करने वाली पवन को हम, वायु को हम पवन कहते हैं। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जैसे अभी हमने पहले बताया कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करती हैं। विंड वेन इज यूज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड while एनीमोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड। विंड वेन का प्रयोग हम हवाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, हमेशा इसको याद रखेंगे, विंड वेन। ठीक है। वात दिग्दर्शी कहा जाता है इसको। और हवाओं की स्पीड जो है ये एनीमोमीटर से मापा जाता है, हवाओं की गति कितनी है इसकी हम एनीमोमीटर से जांच करते हैं। द डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ विंड इज डिटरमाइंड बाय द वेरियस फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। हवाएं जो हैं, पवनें जो हैं, उनकी गति और दिशा को तापमान और एयर प्रेशर ये निर्धारित करते हैं। ये फैक्टर हैं जो निर्धारित करते हैं कि हवाओं की गति क्या होगी और दिशा क्या होगी। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के कारण हवाओं को दिशा और गति निर्धारित होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ विंड्स, विंड्स के प्रकार, पवनों के प्रकार कितने होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। विंड्स आर डिफरेंट टाइप। यहाँ पे पहला है परमानेंट विंड्स, अस्थायी पवनें। विंड्स विच ब्लो इन ए कांस्टेंट डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड परमानेंट विंड्स। वह हवाएं जो सालों भर, वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में, एक निश्चित दिशा में बहती हैं, उनको हम अस्थायी पवनें कहते हैं। जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स, ये अस्थायी पवनें हैं। यहाँ फिगर में आप देखेंगे तो ट्रेड विंड, इन दोनों यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल रीजन्स में ट्रेड विंड चलती हैं। यहाँ पर आप देख लें वेस्टर्लीज है
और इन दोनों क्षेत्रों में आपके ईस्टर्लीज या कह सकते हैं कि ध्रुवीय पवने हैं। तो ये 3 प्रकार के जो पवने हैं ये स्थायी पवने हैं। नेक्स्ट है सीजनल और पीरियडिक विंड्स, मौसमी पवने जो हमेशा किसी विशेष सीजन में ही चलती हैं। विंड्स विच ब्लो इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड सीजनल विंड्स। फॉर एग्जाम्पल्स मानसून्स विंड्स ब्लोइंग ओवर द इंडिया। जैसे हम बात करें कि एक निश्चित मौसम में ही कोई वायु एक निश्चित दिशा में बहती है तो उसको हम मौसमी पवन कहेंगे। एग्जाम्पल्स जैसे भारत में मानसून का एक निश्चित समय है बढ़ने का और वो हमेशा जून जुलाई में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये एक प्रकार का मौसमी पवन है। और लास्ट है लोकल विंड्स, ठीक है, स्थानीय पवन है। विंड्स विच ब्लो ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डे और ईयर इन ए लोकल एरिया फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन आर कॉल्ड लोकल विंड्स। स्थानीय पवनें जो होती हैं छोटे छोटे क्षेत्र में वर्ष में या दिन में किसी विशेष समय में चलती हैं, जिनको हम स्थानीय पवन के रूप में देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखें लू, उत्तर बिहार में देखेंगे, उत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ पर लू हॉट और ड्राई विंड्स हैं। और ये नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया विशेषकर बिहार यूपी हम बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलती है। इसका समय क्या है, मई टू जून में इसका प्रभाव देखने को मिलता है और बहती हैं। तो इस प्रकार के 3 पवनें जो हैं मुख्य रूप से आपके मिलते हैं देखने के लिए, जिसमें परमानेंट, सीजनल और लोकल विंड्स हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।